दोस्तों, अक्सर दावा किया जाता रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत साधारण नहीं थी। कुछ तो मिस्टीरियस था जिसको दबाया गया और छिपाया भी गया, जिसे बताने से सीबीआई की टीम भी कतरा रही है। क्यों अब तक सीबीआई की टीम भी मौत के नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, ये भी बड़ा सवाल है। बॉलीवुड के अंदर से भी इस तरह के दावे तो कई लोग करते हैं, मगर सामने आकर कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मगर अब पहली बार बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान की बेटी ने न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चुप्पी तोड़ी है, बल्कि अपनी मां सरोज खान की अचानक हुई मौत पर भी बहुत कुछ कह दिया। क्योंकि सरोज खान का निधन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक 19 दिन बाद हो गया था, तो पहली बार सरोज खान की बेटी मीडिया के सामने आई है और हालिया इंटरव्यू में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। तो आखिर क्या कहा सरोज खान की बेटी सुकैना खान ने? आखिर सुशांत और सरोज खान की मौत का क्या है कनेक्शन? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने 3 जुलाई 2020 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। सरोज खान की अचानक हुई मौत से बॉलीवुड को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ना तो वो बीमार थी और ना ही उन्हें ऐसी कोई भी परेशानी थी जिसके चलते उन्हें यूं दुनिया से अचानक जाना पड़ा। हालांकि शुरुआती वजह कोरोना बताई गई, मगर अब सरोज खान की मौत को लेकर कुछ और ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सरोज खान की बेटी सुकैना खान पहली बार मीडिया के सामने आई हैं और 2 साल बाद अपनी मां की मौत को लेकर बहुत कुछ कह दिया। सुकैना खान ने बताया कि जब 14 जून 2020 को सुशांत की न्यूज हमें मिली थी, तो मां सरोज खान बेहद परेशान हो गई थी। वो दिन रात बस सुशांत की ही बातें करती थी। वो कह रही थी कि सुशांत बहुत अच्छा डांसर था, अच्छा एक्टर था। मैं उससे जितनी भी बार मिली एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलती थी। सुकैना खान ने बताया कि सरोज खान हमेशा कहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा कर रहा है, ये ऐसा लड़का है जो बहुत आगे जाएगा। सुकैना के मुताबिक मां सुशांत को बहुत पसंद करती थी। सुकैना खान ने बताया कि सुशांत का यूं दुनिया से जाना मां को सदमे में डाल चुका था। बॉलीवुड के किसी भी व्यक्ति का फोन आता तो मां काम के बजाय सिर्फ और सिर्फ सुशांत की ही बात करती थी, और कई बार तो फोन पर बात करने के बाद वो घंटों तक रोती रहती थी, जैसे कि उन्हें बहुत कुछ पता था जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ था। सुकैना ने बताया कि मेरी मां को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत पसंद था। वो अक्सर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी पोस्ट शेयर करती थी, मगर अचानक से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी और उनकी आखिरी पोस्ट भी सुशांत के बारे में ही थी। सुशांत की मौत के बाद मां कभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। यहाँ आपको सरोज खान की वो आखिरी पोस्ट भी बताते हैं जो सरोज खान ने सुशांत की मौत के बाद की थी, और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं की। तो सरोज खान ने इंस्टाग्राम पर 14 जून को सुशांत की एक फोटो शेयर कर लिखा था, सुशांत बच्चे, मैंने कभी आपके साथ काम नहीं किया, लेकिन हम कई बार मिले हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? तुम्हें अपने बड़ों से बात करनी चाहिए थी, वो तुम्हें इससे उभरने और खुश रहने में मदद करते। मैं नहीं जानती कि इस वक्त तुम्हारे पिता और बहनों पर क्या बीत रही होगी। भगवान उन्हें इस दर्द और पीड़ा से उभरने की ताकत दे। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मुझे तुम्हारी सभी फिल्में बहुत पसंद हैं। हम तुम्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे। रेस्ट इन पीस। सुकैना ने आगे बताया कि आखिरी बार उन्होंने फोन पर किसी से 24 जून को बात की थी, जिसके बाद वो काफी डरी सहमी रहती थी। वो ना तो हमसे बात करती थी और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। वो बीमार नहीं थी, हमेशा बहुत हिम्मत रखती थी, मगर उस फोन के बाद जिस हाल में हमने उन्हें देखा वैसा कभी नहीं देखा। सुकैना खान ने बताया, जिस तरह से पूरी दुनिया सुशांत की मौत की सच्चाई जानना चाहती है, उसी तरह हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी माँ को क्या हुआ था। सुकैना के मुताबिक माँ ज्यादा परेशान रहती थी और खाना पीना भी कम कर दिया था, तो हमें उन्हें मजबूरी में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। जब उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया तब वो ठीक ठाक हालत में थी, मगर 4 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई, जो कि हमारी समझ से परे है। 2 साल बाद भी नहीं समझ पाए कि आखिर हमारी माँ को हुआ क्या था। ये सब हमारे लिए आज भी मिस्टीरियस ही बना हुआ है। अब सुकैना की बातों से साफ है कि सुशांत और सरोज की मौत के बीच कोई तो कनेक्शन है। सिर्फ 19 दिन के अंदर दोनों का यूं अचानक चले जाना वाकई में एक बड़ी त्रासदी रहा है। वैसे भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है कि सुशांत की मौत के आसपास कई लोगों की अचानक मौत हुई थी, जिसमें दिशा सालियान का नाम भी शामिल था। तो क्या कोरियोग्राफर सरोज खान की मौत का भी कोई ऐसा ही राज हो सकता है, या फिर सरोज खान की मौत एकदम सामान्य थी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दिवंगत अभिनेता सुशांत के मामले में एनसीबी ड्रग एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में ताजा और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को जिस केस में आरोपी बनाया था, तो उसमें एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल कर दिए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस चार्जशीट में एनसीबी ने रिया शौविक पर ड्रग लेने के आरोप तो लगाए ही हैं, और साथ ही साथ इन सभी आरोपियों पर सुशांत के लिए ड्रग खरीदने तक के आरोप लगा दिए हैं। ड्रग खरीदने के अलावा सुशांत को चोरी छिपे ड्रग देने के भी आरोप इस फाइल में शामिल होने के बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो 4 ड्राफ्ट्स में उन व्हाट्सएप चैट्स को भी शामिल किया गया है जिसमें रिया सुशांत के लिए ड्रग भेजने की बात कह रही है और चाय, कॉफी या जूस में मिलाकर देने की भी बात हुई थी। यानी कि रिया ने किस तरह चोरी छिपे लिक्विड आइटम्स में सुशांत को ड्रग दी थी, ये भी जिक्र चार्जशीट में एनसीबी की तरफ से किया गया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोर्ट में एनसीबी जब ड्राफ्ट्स लेकर पहुंची और सुनवाई हुई, तो इस पूरी सुनवाई के दौरान रिया अपने भाई शौविक के साथ कोर्ट में ही मौजूद थी और दोनों भाई बहन एनसीबी के आरोपों को चुपचाप सुन रहे थे। दोनों में से कोई भी एक भी बार कुछ नहीं बोला, ना ही दोनों के वकीलों ने कुछ बोला। अब कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट क्या हुआ ये तो सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, कोर्ट से बाहर निकलने के बाद इस मामले में बात करते हुए एनसीबी की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने बताया कि इस चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी समेत कई आरोपी शामिल हैं। अतुल सरपंदे ने बताया कि रिया और उसके भाई शौविक ने ड्रग का इस्तेमाल किया था। दोनों ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी भी थी और सभी आरोप एनसीबी ने चार्जशीट में दाखिल कर दिए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने आगे बताया कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट की तरफ से अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला लेने के बाद ही आरोपियों पर बाकी के आरोप तय किए जाएंगे। हालांकि सरपंदे ने ये जरूर बताया कि रिया और शौविक ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं लगा रखी, यानी कि इन दोनों पर तो आरोप होना बिल्कुल तय है और अभी इन पर यह आरोप लग चुके हैं। और यहाँ आपको ये बता दें कि कोर्ट के स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे, यानी कि 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती पर आरोप तय होंगे और ये पूरी तरह से तय हो चुका है। इन दोनों के अलावा कई और भी आरोपी इस चार्जशीट में शामिल हैं। अगर किसी को भी कोर्ट की तरफ से डिस्चार्ज मिलता है तो ठीक है, वरना रिया और शौविक के साथ सभी आरोपियों पर 12 जुलाई को आरोप तय किए जाएंगे। अब आरोप तय होने के बाद आगे क्या होता है, क्या क्या होगा वो भी समझिए। अगर किसी पर कोर्ट में आरोप तय कर दिए जाते हैं तो फिर ट्रायल चलता है, केस शुरू हो जाता है। और अगर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती और शौविक के खिलाफ आरोप तय होते हैं तो इन दोनों पर भी कोर्ट में केस चलेगा, सुनवाई चलेगी, तारीख लगेगी, ट्रायल लगेगा, जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देंगे। गवाहों और सबूतों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा और एनसीबी ने जो सबूत, जो गवाह अपनी चार्जशीट में दिए हैं, उन्हें भी यहाँ पर सामने लाया जाएगा। ट्रायल के दौरान आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर कोर्ट की तरफ से सजा भी मुकर्रर की जाती है। यानी कि अब 12 जुलाई का इंतजार है, जिस दिन कोर्ट रिया और शौविक पर आरोप तय करेगी और एक बार आरोप तय हो गए तो वो दिन भी दूर नहीं जब सुशांत को इंसाफ मिलेगा, सुशांत के दोषियों को उनकी सजा मिलेगी।